जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। तमाम जो भी एम्प्लॉइज हैं जो कि कश्मीर में तैनात हैं, उन लोगों को वापस नौकरियों पे जाने के लिए कहा जा रहा है। अगर नहीं जाएंगे तो उनकी तनख्वाहें रोकी गई हैं, अगर नहीं जाएंगे तो उन्हें हो सकता है नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। पर कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जा रहे नौकरी पे, ये सब लोग जानते हैं। 130 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है उन लोगों को प्रदर्शन पे बैठे हुए। दिन रात वो लोग सड़कों पे आके अपने धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के आगे मांग रखते हैं। उसके बावजूद समाधान निकालने की बजाय उन लोगों को एक सर्कुलर निकाल के दे दिया जाता है कि अपनी नौकरियों पे जाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जो प्रावधान है उसके हिसाब से कार्य करें। तो सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ सर्कुलर था जो निकल के आया है जिसके चलते आप लोगों को नौकरियों पे जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, सर्कुलर सिर्फ एक डिपार्टमेंट से नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से आया है कि आप जो है ड्यूटीज़ अपनी ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कीजिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस में वो कहते हैं कि आपकी जो सैलरी जो है वो ऑलरेडी तो उन्होंने विदहेल्ड कर ही दी है, उसके साथ साथ वो टर्मिनेशन की भी धमकी दे रहे हैं या सस्पेंशन की भी धमकी दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी। लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि आप बताइए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है आपके पास डीडीओ साहिबान से, तो तब वो कहते हैं ये हमारा डोमेन नहीं है। अगर वो आपका डोमेन नहीं है तो फिर किस प्रेशर के अंडर आके आप ये ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स निकालते जा रहे हैं? तो हम डीडीओ से भी कहते हैं कि अगर आपके पास सिक्योरिटी के कोई इंतज़ाम नहीं है, अगर आप एक एम्प्लॉयज़ अपने एम्प्लॉय को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप किस प्रेशर में आके किस हिसाब से उनको आप बुला रहे हैं? या तो आप बताइए, या तो आप सरकार की तरफ से आपको दबाव आया है, अगर नहीं तो आप ये अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? ये मैं उन डीडीओ से भी पूछना चाहूँगा। तो सर, एक सवाल आता है, कश्मीरी पंडित बड़े लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब मूवी बनी थी द कश्मीर फाइल्स, उस वक्त देश विदेश से प्रतिक्रियाएं आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी बहुत समर्थन आया था। पर असल में ग्राउंड में जो समस्या चल रही है, इसको सुलझाने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया जा रहा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बड़े ही दुख की बात है कि एक पूरे देश को जो कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, इसके लिए एक मूवी की ज़रूरत पड़ी पूरे देश को। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ, लेकिन अभी का जो उस टाइम जो सपोर्ट किया, चाहे गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, बहुत सारे अच्छा प्यार मिला उस मूवी के लिए, पूरे देश से एक अच्छी प्रतिक्रिया आई मूवी के लिए और सब ने जाना कि क्या हुआ कश्मीरी पंडित के साथ। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, पिछले 1.5 साल से लगातार सेम 90s का जो वातावरण है वो रिपीट हो रहा है कश्मीर में। तो शायद ये कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 का जो है उन कंटेंट शायद बन रहा है कश्मीर फाइल्स। तो क्या सर, क्या आप अपनी खुशी से वापस जाके नौकरियों पे वहाँ पे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, या उसके अलावा कोई और समाधान है आपके पास? देखिए, हमारे पास समाधान है। हम सरकार से कहते हैं कि जब तक आप कश्मीर के जो हालात है वो ठीक नहीं कर देते सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तब आप हमें रिलोकेट कीजिए, हमें जम्मू के आरसी ऑफिस में अटैच कीजिए। बेशक सैलरीज हमारी वहाँ से निकलें, लेकिन अब यहाँ अब इसमें एक पॉइंट आता है कि कहते हैं कि जी यहाँ पे क्या यहाँ पोस्ट है उतने या नहीं है। तो लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ जब हमारे आरसी ऑफिस में कम से कम 14,000 से 15,000 के बीच में पोस्टें खाली है, तो लेकिन हम तो 4,500 एम्प्लॉइज़ हैं, हम तो वहाँ आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। यानी कि समाधान है, बस किया नहीं जा रहा। बिल्कुल, समाधान बिल्कुल है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे समाधान हैं जो, लेकिन सरकार एक बार अगर हमारे साथ डायलॉग का प्रोसेस शुरू करेगी तो हम सरकार के सामने बहुत सारे समाधान रख सकते हैं, जिसमें सरकार का जो प्रेस्टीज इशू बना के रखा है सरकार ने, उस पर भी आँच नहीं आएगी सरकार। और दूसरी जो हमारी डिमांड है कि राइट टू लाइफ, हमारी जानों को सुनिश्चित कीजिए, वो भी उसमें आएगा। तो हमारे पास बहुत सारे समाधान हैं, लेकिन अभी की जो मेन डिमांड है कि सरकार हमारे साथ डायलॉग का प्रोसेस शुरू करे और वो डायलॉग का प्रोसेस के थ्रू जो भी होगा तो वो हम देख लेंगे, क्या रहेगा वो हम देख लेंगे। लेकिन जैसे कि आपने सुना, तमाम मुद्दे चल रहे हैं। एक सर्कुलर आपने जारी कर दिया, टैक्सेशन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसी के साथ साथ एक्साइज कॉम्प्लेक्स और तमाम बहुत से एम्प्लॉइज़ हैं जिन्हें ये सर्कुलर जारी किए गए कि दफ्तरों में जाएं, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का प्रावधान बना है उस हिसाब से अपनी अटेंडेंस दें। यानी कि वो अटेंडेंस देने के लिए एक व्यक्ति को रोजाना दफ्तर में जाना होगा, वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होके समय पे पहुँच के फिर अपनी अटेंडेंस देनी होगी। पर सवाल यहाँ पे ये आता है, एम्प्लॉइज मना नहीं कर रहे काम करने से, वो मना कर रहे हैं कश्मीर में जाके काम करने से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टारगेट किलिंग की जाती है और सुरक्षा के इंतजामात पे जब पूछा जाता है कि अगर आप हमें बुला रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं, उन पे हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा जो है ग्राउंड लेवल पे वो इन सब तमाम एम्प्लॉइज को नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में किस बेस पे इन्हें वापस जाने को लेकर सर्कुलर निकाले गए? क्यों इन्हें कहा जा रहा है कि आपकी सैलरीज बंद कर दी जाएंगी, या पहले से जिनकी सैलरीज बंद कर दी गई है क्यों की गई हैं?
क्योंकि वहाँ पे जान का खतरा है और यहाँ पे अपने जो इनका मेहनतनामा है वो इन्हें नहीं मिलेगा। घर के खर्चे किस प्रकार से चलेंगे, घर बार छोड़ के यहाँ आके बैठे हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार से ये लोग अपने कार्यभार को संभालेंगे। तो सरकार को एक जो समाधान है, असल में जो समाधान है वो निकालना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि तमाम कश्मीरी पंडित 90 के दशक से अभी तक परेशान चल रहे हैं। अभी तक इन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी, अपने घर वापस जाने का रास्ता, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। तो सरकार की तरफ से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। सर्कुलर किसने निकाला है, क्यों निकाला है, कौन से ग्राउंड्स के बेसिस पे निकाला है, तमाम जो जानकारियां हैं इनकी पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। और उसके बाद इनका कहना है कि टेम्परेरी समय के लिए इन्हें रिलोकेट किया जाए और उसके बाद जब सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है तब वापस भेजा जाए। अब देखते हैं सरकार का क्या कुछ हल निकलेगा इस पे, और तमाम जानकारी भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन। मैं हूं वसीम गुत्तो। आपको बताना चाहेंगे डोडा शहर के अंदर काफी दिनों से हमारे पास भी कंप्लेंट्स आ रही थी और पुलिस के पास भी कंप्लेंट्स आ रही थी कि चोरियों की वारदात लगातार जारी है। और उसी को लेकर अगर हम बात करें, एसएसपी डोडा अब्दुल कोयूम जी की पूरी टीम ने और खुद एसएसपी डोडा ने इस चीज को जब समझा कि कौन ये शख्स चोरी करने वाला है, और भद्रवा का एक शख्स जो है शादाब मीर जिसका नाम है वो ट्रेस हुआ है, उससे कोई बाइकें कुछ पकड़ी गई है। पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे। क्या बताना चाहेंगे सर, थोड़ा सा बताएं। पहले तो मुबारकबाद पूरी हमारी टीम की तरफ से, जिस तरह से आपने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, एक बहुत बड़े चोर को पकड़ा है। थोड़ा सा बताएं किस तरह का ये काम करता था और रहने वाला कहाँ का था, अभी तक कितनी बाइकें इसने यहाँ से चुराई थी। थैंक यू वेरी मच। हमें पिछले दिनों से कोई जो बाइक चोरी और स्कूटी चोरी की जो कंप्लेंट थी वो मौसूल हुई हैं। इसी सिलसिला में हमने बड़ी कोशिश की। हम सीसीटीवी कैमरा से और अदर टेक्निकल जो सर्वेलेंस है उससे हम चेक कर रहे थे। हमें ग्राउंड से भी कुछ इनपुट्स थे इसके बारे में। तो ये एक इनोवा कार इसने रखी थी। इनोवा कार में ये स्कूटीज़ और मोटरसाइकिल जो है ट्रांसपोर्ट करके डोडा या जम्मू से डिफरेंट पार्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के और जम्मू से भी कुछ बाइक लाई इसने भद्रवा में लेके ये भेजता था लोगों को। वहाँ से हमने इसके कब्ज़ा से 5 स्कूटीज और 2 मोटरसाइकिल जो बरामद किए गए हैं। ये क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, बेसिकली बीटेक मैकेनिकल है ये, तो इसको लाक शाक को चेंज करना आता था। उसी तरीके से ये करके मॉडिफिकेशन करके फिर ये बेच देता था। सर इससे कोई बातचीत वगैरह नहीं हुई? अगर इंजीनियरिंग करके है तो इस तरह के काम में क्यों घुसा ये? बेसिकली ये इन शॉर्ट अमीर होना चाहता है, क्योंकि इस सिलसिला में काफ़ी और भी इससे हम पूछताछ कर रहे हैं और भी हमें उम्मीद है कि और बहुत सी गाड़ियों की रिकवरी होगी। सर डोडा शहर की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे चोरों को आपने पकड़ा भी, मगर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चोरियां ऐसे भी हुई जिनका अभी कुछ पता नहीं लगा। क्या इससे कोई पूछताछ इस तरह की हो रही है? और क्या ये अकेला काम करता था, इसके तो और भी कुछ लोग जुड़े थे? नहीं, ये अकेला ही काम करता था और हमारी पूछताछ जारी रहेगी। जो भी और भी चोरियाँ हुई हैं वो हम रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से ड्रग्स के ऊपर एक शिकंजा कसा हुआ है, आपने एक कसम खाई हुई है, जब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिलेगी तब तक उनको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने बुक भी किया, चाहे वो ड्रग्स करने वाले लोग हैं या ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं। क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से उस मुहिम को आप चला रहे हैं? ये मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि आज जो इस महीने में हमारा एक नशा मुक्त डोडा का एक अभियान चल रहा है। इसमें हम डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, और ख़ासकर जो इस वक्त वाइल्ड कल्टीवेशन हो रही है इसकी भंग की, कैनबिस प्लांट की, उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस साल हमने तकरीबन 36 FIR रजिस्टर किए हैं अगेंस्ट 39 पीपल्स और 32 जो हमने बुक भी किए हैं। इसमें हम सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। आगे हम PSA का प्रोविज़न है जो उसको भी लागू करेंगे। कुछ लोगों को PSA भी इस पर लगाएंगे ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो भी ड्रग पेडलर्स हैं वो ये काम ना करें। आपके माध्यम से मेरी सभी डोडा वासियों से अपील है कि जो भी ड्रग्स में ऐसा मुलव्वस है उसको हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन दें, हम उसको बुक करेंगे। और जो हमारे बच्चे गलती से इसमें एडिक्ट बन चुके हैं उनको हम रिहेबिलिटेट करने की कोशिश भी करेंगे। हमें इंफॉर्मेशन दें, हम डोडा को नशा मुक्त करके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे, SSP डोडा अब्दुल कोयूम जी। जब से SSP डोडा का इनने कुर्सी जब से संभाली है तब से काफ़ी सारी चेंजिंग्स डोडा के अंदर देखने को मिल रही है। खास करके ड्रग्स के ऊपर एक बहुत बड़ा शिकंजा इन्होंने कसा है और जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो लोग ड्रग्स करते हैं या ड्रग्स बेचते हैं, यानी कि ड्रग पेडलर्स जो है, उन पे आने वाले टाइम में फिर से कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और उम्मीद यही कर सकते हैं कि सारे लोग जो भी उन्होंने बताया उस पर ध्यान देंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। शायद मुकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग और इर्द गिर्द के एरिया को क्लीन रखने के हवाले से लगातार गुलमर्ग गाइड एसोसिएशन
की तरफ से यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वही आज भी हमने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस और गुलमर्ग गाइड एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से यहाँ पर एक सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर है कहीं ना कहीं उसने इस सफाई मुहिम में जो है हिस्सा लिया। तो इस प्रोग्राम और इस सफाई अभियान का ये मकसद है कहीं ना कहीं गुलमर्ग के साथ साथ जो भी टंगमर्ग के इर्द गिर्द एरिया इन्हें साफ सफाई रखने की ज़रूरत है, ताकि जो भी यहाँ पर सयाह आए उन्हें लगना चाहिए कि वाकई में अगर शायद मुकाम गुलमर्ग में इसे जन्नत कहा जाता है, वाकई में ये जन्नत है। तो सफाई के हवाले से साफ सुथरा रखने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का भी इनको ताउन मिला, वही यहाँ पर जो भी गाइड साहब हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की। तो फिलहाल आपको सीधे टंगमर्ग ले चले दिखाते क्या करे आज की सफाई अभियान के हवाले से। गाइड एसोसिएशन ने उनके साथ एक ड्राइव चलाया जो बहुत ही सक्सेसफुल रही, और हमने इस वजह से ये ड्राइव चलाया क्योंकि जो टंगमर्ग गुलमर्ग है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जैसा ग्रीन रहता है वैसा पूरा ग्रीन ही रहना चाहिए। अभी 15-20 साल से बहुत ही कम स्नोफॉल हो रहा है, वो एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये ग्लोबल वार्मिंग तभी बन जाता है जब पोल्यूशन होगा। तो हम यही चाहते हैं हर जगह में पोल्यूशन ख़त्म होना चाहिए, ग्रीनरी अगेंस्ट आना चाहिए, ताकि हर एक का दिल खुश रहे और टूरिज्म को पूरा अट्रैक्शन रहे कश्मीर आने के लिए। मेरी गुजारिश है हमें ये मुहिम जो है आज हमने जो टंगमर्ग से स्टार्ट किया, हमें ये घरों में भी ऐसा ही माहौल बनाना चाहिए। घर जब हम आसपास जो हम माहौल हम साफ रखेंगे तो नेचुरली फिर हम जहाँ पर भी काम करेंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो नीट एंड क्लीन हम यही चाहते हैं। हमने यहाँ से जो फॉरेस्ट एरिया है टंगमर्ग का, इसमें क्लीनिंग ड्राइव चलाई है। जो भी गंदगी वगैरह निकलती है इसमें से, तो वो उठा के हम कहीं ऐसे जगह पे पहुंचाते हैं जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी वालों का डंप होता है, जहाँ पे वो लोग डंपिंग एरिया जो है वहाँ पे पहुंचाएंगे। तो ये इंशाल्लाह रहमान हम कामयाब हो रहे हैं दिन ब दिन। हम चाहते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमें कोऑपरेट दें, ताकि ये एरिया जो है खूबसूरत लगे। डेस्टिनेशन जो है हमारी गुलमर्ग, इसकी पहचान जो है ये इसी से मिलनी चाहिए कि आपकी डेस्टिनेशन बहुत ही खूबसूरत हो। यहाँ पे अगर आप गंद डालोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, एक दिन बहुत ही पछताना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसमें कोऑपरेट कीजिए आप प्लीज़। मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि सामने आकर इसमें हमारे साथ ताउन कीजिए। हम शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा रहना चाहते हैं इस हवाले से कि हम एक गुलमर्ग को एक ऐसी पहचान देना चाहते हैं कि ये सबसे खूबसूरत हो पूरे हिंदुस्तान में। हम चाहते हैं गुलमर्ग टंगमर्ग में पूरा सफाई होना चाहिए। हम लोग सुबह मॉर्निंग टाइम से निकले, अभी तक हम सफाई करते हैं। तो हम भी चाहते हैं ये कि टूरिस्ट जितना भी यहाँ पे आए वो डस्टबिन यूज़ करे, तो उससे बहुत बढ़िया रहता है। और पहले हम अपने आंगन से सफाई करते करते आ रहा है टंगमर्ग तक। तो बस यहाँ तो पहले होना चाहिए जो यही नीलनाग है, ये तो अंडर वाइड यूसमर्ग में अथॉरिटी अंडर से आ रही है। अभी तो कुछ नहीं होगा यहाँ। अब अगर देखिए यहाँ तो हट्स पीछे तो हट्स है, अभी तो हैंड ओवर नहीं हुआ यहाँ तो जो यहाँ बोट्स लगाए गए 5-6 साल हो गए, अभी तो हैंड ओवर नहीं हुआ। अगर देखेंगे यहाँ तक इतना कूड़ा कट है। मैंने सीओ साहब से बात की, मैंने एग्जाम को बात किया, उन्होंने कहा कि हम लाएंगे डस्टबिन, अभी नहीं यहाँ तक नहीं पहुँचा। यहाँ तो बहुत टूरिस्ट आते हैं, मतलब यहाँ तो फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी तो यहाँ बाथरूम एक बनाया गया, वो तो पानी नहीं है इसमें। यहाँ तो एक बनाया गया, अभी तो यहाँ थोड़ा कनेक्शन, फिर उसने बंद किया ये। अगर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, हमें भी रोज़गार आगे तो बढ़ेगी। तो अभी यहाँ तो कम आते हैं, इसलिए यहाँ क्यों कम आ रहे हैं, यहाँ तो अभी फैसिलिटीज़ नहीं है। नजर अहमद रहना ये वारे फैसिलिटीज सारे खुद बेहतर ये हवा चलून ये कहन बेमार फौलान ये बलान मेहनत, मगर ये तवज्जो योकुन कहन बे सख्त बेहतर सफाई ज़्यादा तब से मिले रोजगार तक बना फायदे फैसिलिटी आसने तब से बढ़िया टूरिस्ट ये बोर्ड भी बना रोजगार तब से डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत बेरोजगारी है। हम नौजवानों को यहाँ पर थोड़ा रोज़गार मिलेगा। टूरिज़्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेरोज़गारी का मसला है। अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो देगा तो हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल सकती है। यहाँ पर जो है सेक्रेटरियल ऑर्डर्स निकला कि जहाँ पर बड़गाम में बहुत सारे टूरिस्ट विलेजेस बनाए गए, और उसमें से एक है नीलनाग। और जब हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर देखा कि बड़ी खूबसूरत वादी है, और यहाँ पर जो है पानी का जो है एक बहुत ही अच्छा लेक है यहाँ पर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और यहाँ पर जब हमने लोकल से बात की तो उनका यही कहना है कि हमारा रोज़गार भी बढ़ सकता है अगर यहाँ पे टूरिस्टों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो यहाँ पर रात को रह सकें
और वो जो है यहाँ पर जो उससे बढ़ोतरी हो सकती है हर एक रोज़गार में भी, और यहाँ पर जो है हर एक को जो है रोज़गार फराहम हो सकता है। और इसलिए जो है अगर गवर्नमेंट या टूरिज़्म डिपार्टमेंट जिन्होंने अपने नक्शे पे लाई है तो उनसे भी ये उन्होंने गुजारिश की कि वो यहाँ इसको ध्यान दे और इसको जो है यहाँ पर जो हट्स बनाएं, होटल्स बनाएं, ताकि जो है यहाँ पर टूरिस्टों का फ्लो जो है यहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन हो। जगह 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। पीएचई डेली वेजेस का प्रदर्शन लगातार जारी है अपनी मांगों को लेकर। आपको बताते चले कि पिछले 90 दिनों से लगातार जो पीएचई डेली वेजेस हैं ये हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर। और मांगे मुख्य तौर पर यही है कि एक तो इनको रेगुलराइज किया जाए, यानी परमानेंट इन तमाम डेली वेजेस को किया जाए, और उसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, और 73 महीने का जो पेंडिंग वेतन है, बकाया वेतन है, वो जारी किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर पिछले 90 दिनों से लगातार पीएचई डेली वेजेस हड़ताल पर हैं। और कभी प्रदर्शन जम्मू में किया जाता है चीफ ऑफिस में, कभी अलग अलग जिलों में लगातार इनका प्रदर्शन होता है। लेकिन जिस तरह से अब लगातार हर एक जिला की बात करें जम्मू प्रोविंस के, तो वहां पर तमाम अलग अलग जो यूनाइटेड फ्रंट है पीएचई के, वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा में भी 90 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। और आज तमाम पीएचई डेली वेजेस जो है ये विजयपुर में पहुंचे और विजयपुर में इन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जो इनके तमाम साथी जम्मू से आए थे इनका साथ देने के लिए, वो भी यहां पर लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। और एलजी प्रशासन को लगातार चेताया जा रहा है, एलजी प्रशासन को लगातार यहां पर अपनी मांगों को लेकर अवगत कराया जा रहा है कि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों के ऊपर गौर किया जाए। और यहां तक कि आज एक चेतावनी भी तमाम इन डेली वेजेस की तरफ से दी गई है कि 22 सितंबर को एक बार फिर से ताली बजाओ रैली जो वो निकाली जाएगी। और इस बार जो रैली है ये जम्मू में चीफ ऑफिस में होगी। इससे पहले जो ताली बजाओ रैली निकाली गई थी वो अलग अलग जिला स्तर पर निकाली गई थी, यानी जम्मू प्रोविंस के जो अलग अलग जिले हैं, तमाम अलग अलग जो यूनाइटेड फ्रंट है हर एक जिले के, उन्होंने ये रैली निकाली थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेताया था कि अगर आपने मांगी हमारी नहीं मानी तो आने वाले दिनों में हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अब अगर पीएचई डेली वेजेस की बात करते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कतें परेशानियां इनको झेलनी पड़ रही हैं। 73 महीने का जो पेंडिंग वेतन है वो नहीं मिल पा रहा है, घर चलाने में काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है, बच्चों का फ्यूचर जो वो लगातार अंधकार में दिखाई दे रहा है। और ये भी इनकी तरफ से चेतावनी दी जाती है कि हम अब अपने परिवारों को लेकर सड़कों पर आएंगे। ये सड़कों पर आने के लिए प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है। और उसी के साथ साथ भाजपा को भी यहां पर आड़े हाथों लिया जाता है हर बार यहां पीएचई डेली वेजेस की तरफ से कि जो आश्वासन 2014 में मिले वो आश्वासन आज तक पूरा नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले डेली वेजेस का जो वेतन हुआ करता था वो 500,000 रुपए हुआ करता था, हम आए तो हमने 9,000 तक उनका वेतन जो महीने का पहुंचाया। लेकिन यहां डेली वेजेस की एक ही मांग जो मुख्य तौर पर गहराती जा रही है वो ये है कि इनको परमानेंट किया जाए, यानी परमानेंट पॉलिसी इनके लिए लाई जाए जो अभी भी यहां पर इंप्लीमेंट नहीं की जा रही प्रशासन की तरफ से। और कोई ऐसा खाली दिन नहीं जाता जब इनकी तरफ से प्रदर्शन नहीं किया जाता। जम्मू में जब प्रदर्शन किया जाता है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, यहां पर जो है वो उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, जो लगातार पीएचई डेली वेजेस आरोप भी लगाते हैं। लेकिन इसी के निस्बत अगर देखें तो 90 दिन एक लंबा संघर्ष जो वो इनका चल रहा है, 90 दिन आज हड़ताल के हो चुके हैं, तो अभी तक भी कोई मांगों के ऊपर गौर प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा। और लगातार हर दिन हमें एक नई चेतावनी देखने को मिलती है, उग्र प्रदर्शन इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, लाठियां इनके ऊपर बरसाई जा रही है, लेकिन कोई भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इसी के चलते आज एक बार फिर से ये तमाम पीएचई डेली वेजेस जो विजयपुर में इकट्ठा हुए, तमाम सांबा जिला के जितने भी यहां पर पीएचई डेली वेजेस हैं, उन्होंने कहा कि हम 22 तारीख को एक और रैली निकालने जा रहे हैं और 73 महीने का जो पेंडिंग वेतन है वो भी रिलीज होना चाहिए। और 90 दिन आज हड़ताल के हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ इनके ऊपर गुजर रही होगी, क्या कुछ इनके परिवारों के ऊपर गुजर रही होगी, जो अभी सोर्स ही कोई पैसे का जो नहीं रहा, इनकम का नहीं रहा। क्योंकि वेतन जो आता है कभी कभी नहीं आता है, तो उसी को लेकर ये पेंडिंग वेतन इनका काफी ज्यादा हो गया है जो भी रिलीज नहीं किया जा रहा। तो तमाम अपनी मांगों को लेकर पीएचई डेली वेजेस का जो हुंकार भरो आंदोलन है वो लगातार जारी है। और पीएचई डेली वेजेस का भी ये कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हम अपना ये संघर्ष और बड़े स्तर पर आगे लेकर जाएंगे और अपना जो मसला है ये हल करवा कर छोड़ेंगे। हम इसमें बड़े स्तर पर जो हमें उग्र प्रदर्शन भी करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन भाजपा को भी इसमें हमारा साथ देना होगा और प्रशासन को जल्द से जल्द हमारी मांगों के ऊपर गौर करना होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में हालात जो होंगे उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए। यह बड़ी जानकारी एक बार फिर से पीएचई डेली वेजेस को लेकर आ रही है, जिन्होंने आज विजयपुर में यहां पर एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए।
जैसा कि आप जानते हैं कि 182 बटालियन ने हर महीने एक मेडिकल कैंप करने की योजना बनाई थी। इसी सिलसिले में ये चौथा मेडिकल कैंप यहाँ ताहब के स्कूल में किया गया है। इसमें अभी तक 225 से ज़्यादा लाभार्थी आकर के इस मेडिकल कैंप का लाभ उठा पाए। ये ड्रग्स की विनाश एक बड़ा विनाश है जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। और जैसे आपने डायबिटीज़ की बात बताई, ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ है जिसका इलाज एक दिन में नहीं हो सकता। ये लगातार निरंतर रहना पड़ेगा, जिसमें डाइट और दवाई और एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही हो सकता है। यहाँ पे भी कई ऐसे लोग आए जिनको डायबिटीज़ की शिकायत थी, उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है और फॉलोअप के लिए जो हमारे यूनिट हेडक्वार्टर में जो डॉक्टर्स बैठते हैं उनके पास आने के लिए बोला गया है। एक अच्छा सुझाव है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको हम यहाँ पर बुलाएं और गांव-गांव घूम करके लोगों को ड्रग्स के मेनाज से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैसेज लोगों को सिर्फ यही रहेगा कि ड्रग्स से दूर रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने जैसा कि बताया गया है कि खेल कूद में थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए ताकि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं हो। और जब कभी भी कोई दिक्कत होती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, या मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि रोजगार को लेकर के या अगर अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो जो सीआरपीएफ की मददगार योजना है उससे जरूर संपर्क करें। बिल्कुल, अभी हम टाहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में मौजूद हैं जहां पे आज सीआरपीएफ 182 बटालियन की जानिब से आज मेडिकल कैंप लगाया गया था, जिसमें हमने यहां के जो कमांडिंग अफसर है उनसे बात की। उन्होंने कहा सुबह से हमने कम से कम 2 से 300 पेशेंट्स यहां पे देखे। लेकिन उसी हवाले से जब यहां पे हमने लोकल लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया गया था उसमें हमको जो मेडिसिन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिला और डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से चेकअप किया। और यहाँ पे लोग इतने मतलब बहुत असहायित है। लेकिन उसी हवाले से लोगों ने ये भी बताया कि अगर साइकेट्रिक डॉक्टर्स जो है, क्योंकि वबा जो फैली है इस टाइम, नशे की वबा जो फैली है, जो उसमें अगर साइकेट्रिक डॉक्टर एक बैठता, वो काउंसलिंग करता हमारे बच्चों को, वो सबसे बेहतर होता। मुजामिल, JK 24/7 पुलवामा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज पहली बार हमने कांगड़ में एक बड़ी लीग का इनकाद किया गया। ये लीग डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में एक बड़ी लीग होगी और हम पूर्व में देखें इंशाल्लाह ये पाए तकमील तक पहुँचेगी। और ये क्रिकेटर्स के लिए जितने भी क्रिकेटर्स हमारे सब डिवीजन में है गांधरबल में, ये उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपना टैलेंट शो करे और आगे जा सके। हमारी यही मैसेज है कि जितने भी यूथ है वो स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो, क्योंकि स्पोर्ट्स वाहिद वो मीडियम है जिसके ज़रिए से हम सोशल इवल्स जितने भी समाज में है हम उनके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। यहाँ कांगड़ में आज पहली बार ये लीग हो रही है, क्रिकेट लीग हो रही है शेखुल आलम ग्राउंड कांगड़ में। आज बहुत ही खुशी हुई कि ये लीग स्टार्ट हुआ, जिसमें खसूसन DC साहब खुद आके उन्होंने यहाँ इनॉग्रेशन किया और आज ये पहला मैच इनका है जो आज ये शुरू हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो नौजवान है उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस लीग में। 50 से प्लस यहाँ पे टीम्स जमा हो गई है जिन्होंने हिस्सा लिया है। ये देख के आज बहुत ही खुशी हो गई। जी, यहाँ पर आज कंगन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कंगन क्रिकेट लीग यहाँ पर इस ग्राउंड में किया जा रहा है। और जो आपने कमियों की बात की, तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग इन कमियों के बावजूद भी, जो छोटी छोटी कमियां हैं उसके बावजूद भी यहाँ पर एक कंगन क्रिकेट लीग कर रहे हैं। अपने आप एक बहुत अच्छा मैसेज है। सरकार इसके लिए जो इन्होंने कुछ डिमांड्स की है उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे और उसके ऊपर जो भी हो पाएगा वो सारे हम प्रयास करेंगे और इन लोगों की जो जायज़ डिमांड है उनको पूरा जल्दी से जल्दी किया जाएगा। कंगन क्रिकेट लीग में 16 टीमें इस बार खेलने जा रही है और मैं सभी टीमों को बधाई देना चाहता हूं इस लीग को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, सभी के सहयोग के लिए। और जो भी टीम जीतेगी उसको इस विशेष बधाई अपनी। जनाब हैदर कॉलोनी बी पे जनाब ये प्रत कह, चाहे वार्ड मेंबर आस, चाहे मिनिस्टर आस या कह त वोटो विज वोट गई ब्रो ब्रो पत पत वाद तोतमन वाद मकले वोट त नीक जीनित त्रिक यकसोल न कह वत न आब न कह फैसिलिटी। ये पोल तारकुड़ लगित जन कूब महनू पकान क्या बड़न गाड़न पकनस जाय कह पगह खानदर माजन बेन कोरन ये सख्ती दपान रज गंड करवामत पोलन तारि गंड करवान पोलन युथ पगह गाड़ी महाराज या लड़क नेर कह फैसिलिटी तमन इन खतर न कह खाक रोबुम थोमुत युथ दिए सफाई थाए इस पोस्ट वपर कह तम तपान तुह बसान तो बसान कत दपान बसान खुद
समझ सोपर की शिकमस मज यानी कि अच वन हैदर कॉलोनी आरमपोरा मगर आज नाव द्राम हैदर कॉलोनी बी क्या मस्जिद बने ब्याह तम मूजूब कि ये नेरान महल जिट तम तरान वक्तन फवक्तन हकि फिर मगर अक अंद वसान बे खसान वार्ड मेंबर सबस वनो अस डोक केस अस यपर सड़क कहें ड्रेन कहें मगर वार्ड मेंबर सबस मरहबा सह दोस वानस पे पन कारोबार करा वाद प्रारा यह वाद कर गस पूर यह वाद गसा तम सात पूर यम सात तमिस पानस की सख्ती अस तम वाद कोर्मुत बस दिम ड्रेन बस कर सड़क बस कर डोक केस मगर सन मकान लग बे प्रान कर्जदार कर्जस पे कर्ज तुलान मगर तमन बिचार सून कर्ज नक वसान कहें तो तमन क्या वाद म्यूनसिपलिटी वालों वार्ड मेंबरन बस वालम डोक केस नक मगर मेहरबानी कर दितो आबस सड़क दितो ज्यादा पह तवज्जो मगर अस तवज्जो दिवान कहें हाँ अस दिन तवज्जो तेल MLA सब कह वोट वथुन तम सात कर वाद या तम गर अचान बत खेनस चाय सती मुशिद गसान तो गोस न गसन की। इस वक्त हम मौजूद है हैदर कॉलोनी आरमपुरा वार्ड 18 में और यहाँ पे अगर हम देखें आज लोगों की जानिब से जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इन लोगों की यही डिमांड है कि अगरचे बड़े बड़े दावे जो है हमसे किए गए थे कि डेवलपमेंट जो है इस इलाके में देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम वही देखें हमें इस पूरे इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है और इन लोगों का कहना है कि अगरचे हम देखें यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या अगर हम PDD डिपार्टमेंट की बात करें जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हर जगह पर जो है इलेक्ट्रिक नए पोल्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस हैदर कॉलोनी इलाके की बात करें तो यहाँ पे जो है ना ही तो इलेक्ट्रिक पोल्स नए लगाए गए हैं, ना ही अगर हम देखें यहाँ पे पीने के पानी की अगर हम बात करें पीने का पानी जो है वो बिल्कुल इनको फराहम नहीं किया जा रहा है जल शक्ति डिपार्टमेंट की जानिब से। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े दावे जो सामने आ रहे हैं कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है हर जगह पे कि पानी दे, और अगर हम देखें साथ ही साथ ये भी जो है दावे किए जा रहे हैं कि हर घर में नल होगा, हर घर में जल होगा, लेकिन अगर हम इस हैदर कॉलोनी इलाके की बात करें तो यहाँ पे जो है इनको पानी पीने की पानी की काफ़ी सारी मुश्किलातें जो है वो झेलनी पड़ रही है। इन लोगों का कहना है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन हम जल शक्ति डिपार्टमेंट भी कई बार गए हैं, हमने आला हुकाम तक भी जो है ये बात पहुँचाई है, लेकिन आज तक जो है कोई भी टस से मस नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इस इलाके की बात करें जो कि ये आरमपुरा का इलाका है बिल्कुल, जो कि ADC ऑफिस के बिल्कुल साथ में है, या अगर हम तहसील ऑफिस की बात करें तो, लेकिन इस इलाके को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि जो यहाँ के काउंसलर है वो भी यहाँ अब नहीं आते हैं, हम उनसे भी जो है काफ़ी नाराज़ है क्योंकि वोट मांगने के टाइम पे जो है हमसे ये वादे किए गए थे कि इस इलाके को जो है डेवलप किया जाएगा, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कहीं कोई नामो निशान जो है नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके चलते जो है इरफान अली से जो है भी ये इन्होंने नाराज़गी का इजहार जो है वो किया। और साथ ही साथ अगर हम देखें इन्होंने यही रिक्वेस्ट हमारी जो ऑनरेबल DC बारामूला डॉक्टर सारिश असगर नोटिस में भी जो है इन्होंने लाने की कोशिश की, और इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है हमारी जितनी भी डिमांडें हैं इनको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।